ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 का पार्ट 7 है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। तो अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि मेटल का रिएक्शन अदर मेटल साल्ट से कैसे होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी करना है। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल। एक कॉपर वायर को लेना है और साथ में एक आयरन नेल को लेना है। पुट द कॉपर वायर इन द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। कॉपर वायर को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है। एंड द आयरन नेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालना है और इसे 20 मिनट के लिए रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो टेस्ट ट्यूब लिया गया है, टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और यहाँ पर आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू है जबकि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लाइट ग्रीन है। यहाँ पर आयरन नेल को रखा गया है और यहाँ पे कॉपर को डाला गया है, कॉपर वायर को डाला गया है। और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि इनमें क्या हो रहा है। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज़ अकर्ड। किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगा। ऑन वाट बेसिस कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस। किस बेसिस पे आप बोलेंगे कि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। तो जो आप देखेंगे यहाँ इसका कलर ब्लू था वह लाइट ग्रीन होना शुरू हो जाता है और यह बताता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जबकि टेस्ट ट्यूब बी में कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस दैट हैज़ टेकन प्लेस। तो आप यहाँ देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और ये जो आयरन है वह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करता है क्योंकि यह मोर रिएक्टिव होता है और FeSO4 का फॉर्मेशन करता है, प्लस कॉपर यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसका कलर चेंज होगा। जबकि टेस्ट ट्यूब बी में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन ऑफ मॉल्टेन फॉर्म, सॉल्यूशन और मॉल्टेन फॉर्म। तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शंस दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। सभी मेटल एक प्रकार से रिएक्टिव नहीं होते हैं। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स। हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग मेटल का रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के प्रति, वाटर के प्रति और एसिड के प्रति भी देखा है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट्स। सभी मेटल इन रिएजेंट्स से रिएक्शन नहीं करते। इस कारण से आप इन सभी मेटल का एक रिएक्टिविटी सीरीज नहीं बना सकते। सो वी वर नॉट able to put all the metal samples we had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reaction is studied in chapter 1 give better evidence about the reactivity of metals. It is simple and easy. If metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B. तो आप देख सकते हैं यदि मेटल A साल्ट ऑफ सॉल्यूशन बी में से बी को हटा देता है, बी को डिस्प्लेस कर देता है, तो यहाँ पर जो मेटल ए है वह ज़्यादा रिएक्टिव होगा। विच मेटल कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं था जबकि आयरन क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव था। इसीलिए आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। द रिएक्टिविटी सीरीज। The reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities. तो आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट ऑफ मेटल है जिसको अरेंज किया गया है उनके डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़ के अलोंग। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स द फॉलोइंग सीरीज नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज़ बीन डेवलप्ड। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के बाद इस सीरीज़ को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं एक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और सबसे कम रिएक्टिव आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया भी गया है, यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, यहाँ पर ये मॉडरेट रिएक्टिव हैं और ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही छोटा एक वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि आगे का टॉपिक कुछ अलग है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।